Hello guys, welcome to my channel. At first I would like to say thanks to those who are watching this video. And आज का जो हमारी टॉपिक है वो है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.3 एंड क्वेश्चन नंबर 15. सो गाइस आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15. जैसे कि हमारी लास्ट वीडियोस में 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड लेट्स सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 15. तो एट फर्स्ट वी विल रीड क्वेश्चन 15. पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड देन विल सॉल्व. तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व. देखो हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, किसकी, टेंजेंट की, ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन. देखो दो केस दे रखे हैं, हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है एंड एक इक्वेशन हमें दे रखी है विच इज पैरेलल, जो कि पैरेलल दे रखी है, एंड सेकंड में दे रखा है वी ऑप्शन, वो परपेंडिकुलर दे रखा है. सो गाइस अगर हम इक्वेशन निकालेंगे टेंजेंट की तो या तो फिर हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए या फिर हमारे पास स्लोप होने चाहिए. नीदर वी आर हैविंग पॉइंट्स नॉर वी आर हैविंग स्लोप. तो क्या करेंगे, ऐसे केस में लेट कर लेंगे पॉइंट्स, ठीक है, क्या करेंगे, पॉइंट्स को लेट कर लेंगे. तो देखो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा लेट आंसर 15. तो ये हमारा ए पार्ट है, ये है बी पार्ट. तो पहले करेंगे ए पार्ट को, तो ये लिखेंगे लेट x1 कॉमा y1 v x1 कॉमा y1 v द पॉइंट ऑन द कर्व. x1 y1 को हमने क्या मान लिया, कर्व पे दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, ठीक है. अब देखो भाई फिर क्या करेंगे, ये हमें दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x1 2x प्लस 7, ऐसे हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है. अब क्या करेंगे, सिंपल सा हम स्लोप निकाल लेंगे इसका. स्लोप के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. क्या करते हैं, ये हमें इक्वेशन क्या है, गिवन है, ठीक है. क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. पहले इससे स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है. तो ये हो जाएगा dy ओवर dx एक्स स्क्वायर का करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1 1, ठीक है, माइनस 2 का 2 x कॉफिशेंट x के रिस्पेक्ट में 1, तो dy ओवर dx क्या आ गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है. ये हमारे पास क्या आ गया, dy ओवर dx फाइंड हो गया, यानी कि स्लोप निकल गया dy ओवर dx. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है. जैसे कि हम अभी पहले क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, जो भी हमने निकाला होता है dy ओवर dx इसको एट x1 कॉमा y1 पे फाइंड कर लेंगे, ठीक है. क्या करेंगे, इसकी जगह पॉइंट रख देंगे इसको, तो ये हो जाना है 2x1 माइनस 2 स्लोप ऑफ द टेंजेंट. इस प्रकार से हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड हो जाता है. एंड फिर देन क्या करेंगे, फिर देखो हमारे पास अब पॉइंट्स, तो हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो फाइंड कर लिया है, तो इसे m से डिनोट कर देंगे. इसे क्या लिखेंगे, m1 लिख दो या फिर m लिख दो, m1 लिख देते हैं 2x1 माइनस 2, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था कि विच इज पैरेलल टू द लाइन. अब देखो एक काम करेंगे, ये हमें पैरेलल दे रखी है दूसरी लाइन की, ठीक है. तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन होती है mx y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c. एंड गाइस ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, 2x माइनस y प्लस 9. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू 2x प्लस 9. यहाँ से इसकी कंपेयर कर दो, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर कर देंगे, ठीक है. तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो m इज इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, कंपेयर कर दी, ठीक है. तो हम इसे कैसे बना लेंगे, ये हो जाना है y इज इक्वल टू m की जगह 2, x की जगह x प्लस c की जगह 9, ठीक है. तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 9. ये हमारी दो इक्वेशन आ गई, ये y आ गई, ठीक है. तो ये हमें दे रखा था पैरेलल टू द, इसके पैरेलल दे रखी थी जो हमने लाइन निकाली, y इज इक्वल टू 2x प्लस 9 निकाली, ठीक है. अब देखो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे गाइस, अब हम इन दोनों को, अगर हम यहाँ से निकालें m1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसे ना m2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
यहाँ से निकालो m2, m2 इज इक्वल टू 2 निकल जाएगा ना, क्योंकि m देखो क्या है हमारे पास, सोचो m ही निकालना है, m निकालो, ठीक है, m निकालते हैं, m इज इक्वल टू 2 निकलेगा, नहीं निकलेगा, कंपेयर कर दो, m क्या निकला 2 निकला ना, तो हमारी एक तरीके से ये वाली इक्वेशन आ गई, तो m इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, फाइंड 2 हो गया, ठीक है, यहाँ से निकालो या फिर यहाँ इसके बाद ये लिख दो, m2 आ गया, ठीक है, बात एक ही है। सो गाइस हमें दे रखा था ये वाली इक्वेशन जो दे रखी थी एंड ये वाली इक्वेशन दोनों पैरेलल दे रखी थी, पैरेलल का मतलब पैरेलल का केस क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, तो ये m1 मान लेना, इसे m2 मान लेना, इसे m2 लिख दो, ठीक है, क्योंकि हम m1 और m2 को करेंगे इक्वल, पैरेलल का केस यही होता है कि m1 और m2 कैसे होते हैं, इक्वल, तो थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, देयर इज नो स्पेस। सो गाइस थोड़ा सा ये ऊपर वाला रफ कर देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है कि जो है लाइंस पैरेलल है, m1 इज इक्वल टू, ये पैरेलल का केस होता है, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, m1 हमारे पास ये दे रखी है 2x1 माइनस 2 एंड m2 हम फाइंड कर चुके, क्या निकला 2 निकला, ठीक है। सो गाइस ये क्या हो जाएगा 2x1 एंड जो माइनस का 2 है वो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 एंड अगर x1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 2, x1 की वैल्यू क्या आ गई 2, हमें तो पॉइंट्स निकालने हैं, y1 भी निकाला, तो y1 कहाँ से निकालेंगे, वो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं एंड y1 निकालेंगे इससे, तो y1 इज इक्वल टू x1 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7, कैसे ये हो जाएगा x1 का, यानी कि x1 हमारे पास 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू x1 की जगह 2 प्लस 7, ये प्लस का है, ये 4 है, ये भी 4 है, दोनों कैंसिल आउट, क्या बच्चा 7, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट आ गए, तो इसके नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इसके नेक्स्ट आगे, सो द पॉइंट्स विल बी, क्या हो जाएंगे पॉइंट्स, एक 2 है, एक x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू क्या है 7, सो गाइस ये हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए। हमें तो इक्वेशन फाइंड करनी है, तो देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यहाँ से हम क्या निकालेंगे स्लोप x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, x1 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा रफ करके और लिखेंगे यहाँ पे, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, देखो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, यही हमारा जो था x1 की वैल्यू जो यहाँ पे लगानी थी वो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब हमारे पास m आ जाएगा, ठीक है, स्लोप m होता है तो ये हो जाएगा 2 इंटू x1 की वैल्यू क्या निकाली थी 2, ठीक है, माइनस 2, तो गाइस ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ गई 2, यानी कि इसे m से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें निकालनी है, हमें तो फाइंड द इक्वेशन निकालनी, तो ये लिखेंगे, निकालना क्या था हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और किस पे निकालनी है वो पॉइंट कौन से हैं, एट 2,7, ठीक है, जो हमारे पॉइंट्स थे उस पर हमें क्या निकाला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। सो गाइस इसको रफ कर देते हैं एंड फिर करेंगे यहाँ पे सॉल्व, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, यानी कि dy ओवर dx, वही जो हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाली है, इंटू x माइनस x1, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि y1 क्या है 7 एंड m क्या है 2, जो भी हमने निकाला है, x माइनस x1 क्या है 2, ठीक है, तो ये हो जाना है y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x बिल्कुल एज है, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी एक इक्वेशन, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा आंसर, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड में हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, उसमें परपेंडिकुलर दे रखा है, तो फिलहाल इतना करते हैं, ठीक है, उसे अभी करेंगे, तो अब इसको रफ कर देते हैं एंड अब करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में देखो हमें क्या दे रखा है, अब परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है, अब हमें इतने अभी इसको रफ कर देते हैं, ठीक है,
देखो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, बाकी सारा हमें करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक तो करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट वही है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो हमने इसी से निकाल लिया था, ठीक है, ये हमने निकाला है। अब हम यहाँ पे भी x1 एंड y1 निकालेंगे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है 5y माइनस 15x इजिकल टू 13, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 5y इजिकल टू 13 प्लस 15x, ठीक है। तो y इजिकल टू 13, ये 13 एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ, तो ये हो जाएगा 13/5 प्लस 15/5x, 5 3 जा, तो y इजिकल टू 3x प्लस 13/5। इसकी कंपेयर कर दो y इजिकल टू mx प्लस c, ठीक है, y इजिकल टू mx प्लस c से, है ना। तो देखो m क्या निकल जाएगा, y इजिकल टू mx प्लस c से इसकी कंपेयर कर देंगे तो m कितना निकल जाएगा 3 एंड c हमें पता है 13/5 है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये हमारे पास m निकल गया, और देखो परपेंडिकुलर की एक अलग, परपेंडिकुलर में क्या होता है, जैसे कि केस हमारा पैरेलल का होता है तो m1 इजिकल टू m2 हो जाता है, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर में क्या होता है, फॉर परपेंडिकुलर के लिए होता है, फॉर परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 इजिकल टू -1, ठीक है। तो m1 क्या है, m1 तो हम ये निकाल चुके हैं, ठीक है, 2x1 - 2, और m2 क्या है, m2 है हमारे पास 3, ठीक है, 3 इजिकल टू -1। अब देखो 3 2 जा 6x माइनस 6 इजिकल टू -1, तो 6x1 इजिकल टू -1 प्लस 6, यानी 6x1 इजिकल टू 5। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 5/6। अब हमें y1 की वैल्यू निकालनी है, तो y1 की वैल्यू इसमें डाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, y1 के लिए y1 x1 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7, तो y1 इजिकल टू 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x1 की वैल्यू 5/6 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 25/36, 2 3 जा और माइनस 5/3 प्लस 7। सिंपल इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तभी हमारे पास y1 की भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x1 की कितनी थी 5/6 सॉरी। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, तो इसको रफ कर लेते हैं बिकॉज देयर इज नो स्पेस। तो देखो क्या हो जाएगा, y1 इजिकल टू 36 एलसीएम आ जाएगा इसका, 25 माइनस 60 प्लस 36 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 252, क्या हो जाएगा 252, तो फिर हो जाएगा 277 माइनस 60/36, 7 1, यानी कि 217/36, ये आ गई y1 की वैल्यू। तो जो हमारे पास पॉइंट आ गए वो क्या आ गए, सो द पॉइंट्स क्या हो गए गाइस, x1 की वैल्यू क्या आती है 5/6 एंड y1 की वैल्यू है 217/36, ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है, क्या करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो थोड़ा रफ कर लेते हैं, फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, वो बाद में निकालेंगे, तो बस केवल इसको रफ कर देते हैं। एंड गाइस देखो फिर क्या करेंगे, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने पॉइंट्स निकाल चुके हैं, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, अदरवाइज अगर आप नहीं चाह रहे तो वीडियो को बैकअप में जाके फिर उसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, उसे नोट कर लेना। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट में हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बस इतना करना है कि ये जो हमारे पास dy/dx है ना, उसे किस पे निकालना है, एट x1, y1। तो ये हमारे पास दिख रहा है 2 इंटू x1 की वैल्यू क्या दे रखी है 5/6, क्या है 5/6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 5/3 माइनस 2, मतलब 5 - 6/3 मतलब -1/3। तो ये क्या आ गया हमारे पास, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, क्या आ गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम फाइंड कर चुके हैं। एंड फिर क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। -1/3, ठीक है,
तो रफ कर लेते हैं इसे एंड फिर क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 5.6, 217/36। गाइस क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, हमारे पास y1 क्या है, देखो y1 क्या है, y1 है 217/36, m क्या निकाला -1/3। ठीक है, x माइनस x1 क्या है 5.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं 36 बाई माइनस 217/36 और ये हो जाएगा -x/3 प्लस 5/18। ठीक है, अब इधर भी एलसीएम ले लेते हैं 18 और -6x प्लस 5, तो 18 2 जा 36, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इधर। तो ये हो जाएगा 36 बाई माइनस 217/2 इज इक्वल टू -6x प्लस 5 अपॉन कुछ भी नहीं। ठीक है, कट कर दिया। अब ये हो जाएगा 36 बाई माइनस 217 इज इक्वल टू -12x प्लस 10। तो ये लिखेंगे 12x माइनस 36 बाई एंड -217 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसको ना इधर ले आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x एंड इसको इधर ले गए, ये भी प्लस कराएगा 12x प्लस 36 बाई एंड -227 इज इक्वल टू 0। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 12x प्लस 36 बाई -227 इज इक्वल टू 0, दैट इज द आंसर। ये हमारा सेकंड पार्ट था एंड फर्स्ट पार्ट वो था। तो दोनों इक्वेशंस हमारी फाइंड हो चुकी हैं, जो कि हमें दे रखा था, हमें इक्वेशंस फाइंड करनी थी एंड वी हैव फाउंड। बस एक काम और कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दैट 12x, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और 12x प्लस 36y एंड जो माइनस का वो इधर इक्वल से जाके 227 हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दैट। तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है कंप्लीट एंड हम करें क्वेश्चन नंबर 16। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दे रखा, लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करते हैं एंड देन विल सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 अपल। बहुत ईजी है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करेंगे एंड देन जो हमारे पास x, फिर पॉइंट्स ले लेंगे x1 और y1। ठीक है, तो गाइस इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं, एक तो हमें x इक्वल टू 2 दे रखा है एंड एक दे रखा है x इक्वल टू -2। तो शो करना है इसमें, मतलब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। अब पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, अब लेट करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, x1 और y1 नहीं करेंगे क्योंकि हमें दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही ईजी है, ये दे रखा है y इज इक्वल टू 7x³। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना सिंपल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, जो 3 है 7 को बिल्कुल एज इट सेम, पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी एंड पावर में से बन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड प्लस 11 तो 0, तो ये हो जाएगा 7 3 21 x² dy/dx। अब हमें क्या करना है, तो ये हमारी क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x की वैल्यू क्या दे रखी है, x इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा था हमें, सबसे पहले 2 दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे dy/dx एट, ठीक है, एट x इक्वल टू 2। तो बस केवल इतना सा काम करना है आपको, जहाँ पे x दे रखा है ना, आपको वहाँ पे 2 लगा देना है क्योंकि हमें दे रखा है। ठीक है, तो 21 × 4 क्या हो जाएगा 84, क्या हो गया 84। बस पहले हमने क्या करा, इसका डिफरेंशिएट करा, तो हमारे पास क्या आ गई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गई। ठीक है, स्लोप आ गई। अब बस पॉइंट और दे रखे थे, तो पॉइंट हमें x दे रखा था, कितना दे रखा था
2, तो बस 2x की जगह 2 निकाल दे, 84 आ गया। एंड अब हमें क्या दे रखा है, अब हम बस इतना करेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy over dx एट x इज इक्वल टू -2। अब बस x की जगह -2 लगाना है, तो -2 से तो लगाने से कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 84। सो गाइस हमारा 84 और 84 इक्वल आया ना, ठीक है। मतलब जो हमारी स्लोप ऑफ द टेंजेंट थी वो एट x इक्वल टू 2 पे भी क्या आई, 84, एंड x इक्वल टू -2 पे भी क्या, 84। तो यही तो हमें शो करना था, प्रूव करना था, एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन 16 भी कंप्लीट हो जाता है। पैरेलल है, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा यही हमारा ये आया और यही आया, तो पैरेलल हो गए, पैरेलल का मतलब इक्वल हो, तो इक्वल हो गए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाता है।